सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और मैं भी कुछ अच्छी हूँ। तो अपडेट देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। 8 दिन हो गए मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दी है। पूछ रहे लगता है आप लोग भी कि दीदी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं आपको बता दूँ कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्कैन्स होते हैं और जो ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं वो करानी पड़ती है। मतलब ब्लड जो आपका चेकअप होता है, जैसे कि ग्लूकोज टेस्ट आपका होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है आपका, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थायराइड आपका चेक होता है। ये सारे जो चेकअप्स होते हैं, ये चेकअप के बाद आपका जैसे ही ये उसे आप निपटते हैं, आपको एंटी स्कैन कराना होता है। मैं आपको थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ। मैं उन्हीं सब चीज़ों में उलझ गई थी। और उलझ क्या गई थी, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा साथ दे नहीं रही, आप सबको पता है। जो मेरा ब्लड चेकअप हुआ था उसमें मेरा हीमोग्लोबिन, यूरिन चेक और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ग्लूकोज वगैरह जो भी होता है। रिपोर्ट थोड़ा ऊपर नीचे थी, जिसकी वजह से जिसमें मुझे यूटीआई डिटेक्ट हुआ। और अर्ली प्रेगनेंसी में यूटीआई होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। डॉक्टर भी कंसर्न हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। और मैं तो घबरा ही गई थी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा आ रहा था। तो मैं एक गूगल पर्सन हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ आती है मैं तुरंत उसको गूगल करती हूँ। मैं एक छोटी सी दवाई भी लेके आती हूँ, उसको गूगल करती हूँ, जो कि बहुत बुरी आदत है, मुझे पता है। क्योंकि गूगल से हम डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो पढ़ के हमें डर लगने लगता है कि कहीं मुझे ये तो नहीं है। आप ऐसा ना करें, अपने डॉक्टर से बात करें, ठीक है। ये मेरे को गंदी आदत हो गई है एक, जो चाहकर भी नहीं अभी मैं छोड़ पा रही हूँ इसको, कि मैं हर चीज़ को गूगल करती हूँ और फिर उसके बारे में पढ़ती रहती हूँ जब तक डॉक्टर से ना बात हो जाए। डॉक्टर को तो बाद में, पहले मैं गूगल कर लेती हूँ। तो बहुत गंदी चीज़ है ये, बुरी आदत है एक तरह से। मुझे जो है यूटीआई हो गया। और टचवुड मेरी डॉक्टर मनीषा सक्सेना इतनी अच्छी है कि हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहती हैं। वो थ्रू द फ़ोन हो, कॉल्स हो, या फिर मैं मैसेज कर दूँ उनको, तो उनको जैसे ही टाइम मिलता है मेरा मैसेज पढ़ के मुझे तुरंत आंसर करती हैं। और अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे एरिया के जो हैं, आप कौन से डॉक्टर को दिखाते हो? तो मैं डॉक्टर मनीषा सक्सेना को दिखाती हूँ, जो कि फ़िलहाल अभी मदरलैंड में बैठ रही हैं और हेलिक्स वगैरह में कई जगह बैठती हैं वो। आप गूगल कर सकते हो, आपको दिख जाएगा। पहले वो कैलाश में बैठती थी, लेकिन अभी उनकी सिटिंग वहाँ पे नहीं है, कहीं और वो ओपीडीज देखती हैं। तो दैट्स वाई मैं अभी मदरलैंड में दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल होता है आने जाने में। ये था। और मुझे यूटीआई डिटेक्ट हुआ। तो यूटीआई होने से पहले क्या कोई सिम्टम होता है, या बाद में कैसे उसको क्योर कर सकते हैं? तो यस, मुझे यूटीआई पहले से लग रहा था कि मुझे कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि जब भी मैं यूरिन जाती थी, सिम्टम्स इसके यही होते हैं कि जब आप यूरिन जाते हो तो या तो यूरिन बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, डार्क येलो हो जाता है, ठीक है, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपके अंदर पानी की कमी हो गई है। और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी, और जिसकी वजह से शायद मुझे वो चीज़ हो गई थी, क्योंकि मैं जब वॉमिट करती थी तो पानी बहुत ज़्यादा निकलता था। मैं कितना भी पानी पीती थी वो बाहर आ जा रहा था मेरा। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी में पानी की कमी की वजह से मुझे ये चीज़ हो गई है। और प्लस बीच में हम कहीं इधर उधर भी चले गए थे, तो मैंने बाहर का वॉशरूम यूज़ कर लिया था, जो मुझे पर्सनली सूट नहीं करता है। मैं जब वॉशरूम इधर उधर का यूज़ कर लेती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी दिक्कत होने लग जाती है ये। तो एक तो भी रीज़न ये हो सकता है, और हम यही सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, लेकिन मेनली जो था, मुझे ये लगा कि मुझे वॉमिट हो रही थी, ठीक है। तो वॉमिट होने की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, पानी तक मेरे को पच नहीं रहा था। अभी उस चीज़ से मैं थोड़ा सा कम उस पर आ गई हूँ, ठीक हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठते ही वॉमिट की मेडिसिन खा लेती हूँ, शायद इस वजह से कंट्रोल है। और तो ये था। तो जब मैं यूरिन चेकअप के लिए गई थी, तो जो मैंने सैंपल दिया था वो सैंपल भी बहुत ज़्यादा पेल येलो था, बहुत ज़्यादा येलो था। तो उन्होंने मतलब मुझे लग ही रहा था कि कोई तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जब भी मैं वॉशरूम जाती थी तो मुझे यूरिन करते टाइम हल्का सा पेन भी होता था, लेकिन मैं ये चीज़ बोल नहीं रही थी कि थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है इंसान, खासकर जब प्रेगनेंसी होती है तो घर वाले बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है। तो ये था। तो और दूसरा, तो इसके लिए मुझे डॉक्टर ने दवाई दी, टचवुड बहुत जल्दी सही हो गया वो, और अभी मैं फ़िलहाल उस चीज़ से ठीक हूँ। लेकिन एक नया इशू आ गया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्या?
सो मेरे वीडियोस के थ्रू आपको पता चलता रहेगा कि हाँ क्या क्या इशू होता है। तो एक लेडी को प्रेगनेंसी में, जो कि बहुत लोगों के लिए आसान होता है शायद ये ड्यूरेशन, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं होता। मुझे लगा था सेकंड टाइम है तो शायद आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मुझे था पहले उससे भी ज़्यादा भयंकर अब होने लगा है दिक्कतें जो है मेरी, ठीक है। उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन भी थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है लेकिन कम है। विटामिन D3 मेरा कम है, जो कि आप अपने जब आप ये सारी ब्लड टेस्ट कराते हो तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है। थायराइड मेरा ओके है और ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए। दूसरा मेरा जो शुगर टेस्ट हुआ था, ग्लूकोज पे लाके आपको टेस्ट करते हैं वो लोग, एक कुछ ग्राम 250 ग्राम पता नहीं कितना ग्लूकोज देते हैं और बोलते हैं एक सिप में आपको पी जाना है पूरा, बार बार नहीं पीना है वो। तो वो टेस्ट होता है, तो वो भी मेरा सही है। बस ये थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई, विटामिन D3, हीमोग्लोबिन और मेरा जो यूरिन टेस्ट था वो। विटामिन D3 के मैं सप्लीमेंट्स खा रही हूँ। लास्ट टाइम भी जब ओम पेट में था तभी भी मुझे विटामिन D3 की कमी थी, तो मुझे इंजेक्शन्स लगे थे। तो उस टाइम भी मैंने इंजेक्शन के थ्रू लिया था, लेकिन इस बार मुझे दवा दी गई है, गोली दी गई है। और बाकी आयरन की दवा मैं आपको बताऊंगी, आयरन की दवा वो मैं खा रही हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में आपसे बात मत करूँगी, वो एक अलग इशू हो गया मेरे साथ। तो ये है और अपडेट यही थी। दूसरा, वॉमिट से मेरे को अभी राहत मिल गई है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो मेरे साथ चल रहे हैं या मेरे बाद जिनकी प्रेगनेंसी होने वाली है वो रिलेट कर पाएंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते होते आपका वॉमिट का इशू बहुत हद तक कम हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो आप सुबह उठ के वॉमिट की दवाई खा लीजिए अपने डॉक्टर से पूछ करके। दूसरी बात, मैं अभी यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी कुछ इन दिनों, 8 दिन मैंने यही सब किया। तो वहाँ पे मैंने एक ऐसा इशू देखा कि प्रणु म्यूज़िक करके कोई चैनल है, वहाँ पे उनका मतलब मिसकैरेज हो गया ड्यू टू सम मेडिसिन्स। तो वो इसलिए मुझे वो चीज़ देख के थोड़ा सा शॉक्ड हुई मैं कि जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ऑब्वियसली उसको बहुत कुछ पता नहीं होता। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी होती है, डिटेक्ट भी होती है अगर, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी है, ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कुछ तो भी अलग हो रहा है जिसकी वजह से आपको कई सारी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। जैसे कि आपको कभी भी एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को छोड़कर कहीं मत जाइए और किसी आप डॉक्टर के पास मत जाओ। सबसे पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट को सब पता है कि अगर आपको एसिडिटी हुई है तो उसके लिए क्या मेडिसिन देनी है, ECG करना है या क्या करना है आपका, वो हर चीज़ आपको जानती है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस रहता है उस चीज़ का कि एक प्रेग्नेंट लेडी को हम कौन सी मेडिसिन दें ताकि उसको नुकसान ना करे। बाकी आप किसी के पास मत जाइए, खासकर प्रेगनेंसी में, और क्योंकि ये बहुत एक क्रिटिकल इशू हो जाता है। तो उनके साथ भी वही हुआ, उन्होंने अदर किसी डॉक्टर को दिखा लिया जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो गई। सो ये था मेरा अपडेट, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ और भी शेयर करूँगी, जल्दी जल्दी अपडेट देंगे आपको, क्योंकि टाइम इस बार बहुत जल्दी निकल रहा है मेरा अब जाके, क्योंकि मैं ठीक हो रही हूँ तो जल्दी निकल रहा है। सो क्या क्या है और क्या नहीं है, बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं हम, क्या क्या आपको ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ अब मैं होम रेमेडीज़ भी शेयर करने की कोशिश करूँ ताकि आपको हेल्प हो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।